carbon chain. This is the longest carbon chain and these are the side chains. Okay बेटा? Okay sir. पक्को? पक्का? हाँ. अच्छा. Any other doubts? Anyone please ask me. किसी को कोई भी कुछ डाउट है कि नहीं मुझे ये लॉन्गेस्ट चेन कैसे आया समझा नहीं, इसका नाम क्या है वो बताओ, ये साइड चेन का ऑर्डर कैसे करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, आस्क मी राइट अवे. मैंने अभी तक आपको इनका नाम नहीं बताया, सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन और साइड चेन्स दिखाया है. आई एम अज्यूमिंग उसके बेसिस पे आप नाम लिख पाओगे. यस सर. कहीं से भी नंबर करूंगा इट्स वन एंड द सेम थिंग. आई बेटर नंबर इट फ्रॉम योर राइट. इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 इथाइल 2,4,4,5 2,4,5 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन. ये आया सबको? 3 इथाइल 2,4,4,5 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन. यस सर. H. Yes sir. H. Ethyl 3-methyl pentane. 3-ethyl 3-methyl pentane. Yes. Yes sir. H. Two comma 4 dimethyl pentane. Taru? यस सर. यस सर. किसी को भी डाउट है तो प्लीज पूछना, मैं तुम लोग के लिए नाम लिख रहा हूँ बोर्ड पे. अगर दिख भी नहीं रहा है तो भी बोलना. Three comma 3 dimethyl pentane. बोल भाई. 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन है नहीं वाला, फोर्थ वाला. Yes sir. यस सर. अच्छा. यस सर. अच्छा. What is 8 carbon atoms called? Okay. Ethyl 4,5 dimethyl octane. ये नाम सबको समझ में आ गया बेटा? Yes sir. Am I writing it too small? मैं बार बार कैमरे के पीछे आके देखता हूँ कि तुमको कैसे दिख रहा होगा ये. ठीक है. इसमें किसी को anyone has having any doubts? Please let me know. सर फर्स्ट वन में वो 1 2 3 4 हम अगर लेफ्ट टू राइट लिखेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, तो वो भी राइट ही रहेगा ना? 1 2 3 4 आप लिखोगे तो भी आंसर चेंज हो जाएगा, बट वहां पे पता क्या करेंगे बच्चे? आंसर चेंज हो जाएगा ना? ये जो हेवियर वाला ये हेवी साइड चेन है एज कंपेयर टू कार्बन, राइट? एज कंपेयर टू मिथाइल, इथाइल इज अ हेवियर साइड चेन. व्हाई हेवियर? बिकॉज़ इट हैज मोर कार्बन एटम्स, राइट? मिथाइल और इथाइल को अगर कंपेयर करेंगे, दोनों में से हेवी कौन होगा? इथाइल ना, बिकॉज़ इथाइल बड़ा है. Yes. हेवी वेट वाइज, एटम वाइज. ठीक है. अच्छा, तो
बड़े वाले एटम को छोटा नंबर मिलना चाहिए, वो अपने को ध्यान देना, ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. अच्छा अच्छा, I'm loving this. Country roads take me home. I've got some interesting examples, some different examples also. So I want to see how many of you understand this. Yeah, this was a pretty easy one. I want you guys to write the IUPAC name of this compound. Chalo, quickly. Sir, can I? Yeah, everybody else. You want to say the answer? Yes, sir. हाँ बेटा बोलो. This is the longest chain. Yes, sir. ये मैंने ऐसे ऊपर नीचे लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं है. अब कंटिन्यूअस स्ट्रेट चेन का मतलब है कि लाइन में रहना चाहिए. इट शुड बी कंटिन्यूअस. यस, Can I say? नहीं, माय फ्रेंड वाज सेइंग ना, let us give him an option. हाँ बेटा बोलो. So, sir, answer will be 3-methyl 3-methyl hexane. ये 3-methyl hexane, as easy as that. इस साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे, इस साइड से करेंगे. क्यों? बिकॉज साइड चेन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए. अगर इस साइड से नंबर करेंगे तो साइड चेन को नंबर 4 मिल रहा है, इस साइड से करेंगे तो नंबर 3 मिल रहा है, तो इस साइड से नंबरिंग करेंगे. इजी पीजी. Yes. Yes. sir. एवरीवन. Yes, sir. ठीक है, कैन आई रब दिस? Yes. हमारी सोसाइटी का भिड़े नीचे काम कर. भिड़े वो तारक मेहता कौन कौन देखता है? तुम सब लोग तारक मेहता देखते हो क्या? Do you know who is तारक मेहता? नहीं, कोई भी टीवी नहीं देखता अपने क्लास में? Yes, sir. बेटा अगर पढ़ाई के अलावा मैं कोई क्वेश्चन पूछूं और आप उसका आंसर दोगे तो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा. मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ. मतलब मैं हमेशा खाना खाते हुए तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता हूँ. इट्स अ वेरी स्ट्रेस बस्टर रिलीवर. मतलब इट्स अ स्टूपिड शो बट या फाइन व्हाटएवर, ऐसा है. यस, नाउ ये मैंने आपको कल सिखाया नहीं था. दिस इज समथिंग न्यू ऑन द बोर्ड. आई वांट यू टू गिव मी द IUPAC नेम ऑफ दिस. ऐसे कंपाउंड देखे हैं पहले कभी? इट इज अ अल्केन ओनली. अल्केन को लिखने का बस अलग तरीका है ये. इसको थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा एक्सपैंड करो और ट्राई करो, अगर कर सकते हो तो, वरना मैं इन द मीनवाइल आई विल जस्ट try to expand it. The bracket implies that the same is attached to that carbon atom. Bracket is implying that inside bracket के अंदर जो है वो उस कार्बन एटम को अटैच्ड है.
तो सबसे पहले वो जो सेंट्रल कार्बन एटम है पहले उसको लिख लियो, उकरा के बाद आप करिए। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट बट आई नो इट्स फर्स्ट टाइम, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट दैट्स ओके। ट्राई किया किसी ने? छुड़ाए? हेल्प Sir, please help. ओके, ठीक है। ये दिख रहा है कार्बन एटम, इसके साथ ये अटैच्ड है, इसके साथ ये भी अटैच्ड है। दो मिथाइल ग्रुप, दो इथाइल ग्रुप दिख रहा है आपको। C2H5 दिस इज इथाइल, CH3 दिस इज मिथाइल। Yes. Yes. अच्छा, तो सबसे पहले इस कार्बन को लिखेंगे, इस कार्बन, ठीक है। इसके साथ दो मिथाइल और दो इथाइल ग्रुप अटैच्ड, सिंपली अटैच कर देगा। दो मिथाइल, एक CH3, एक CH3 एंड टू इथाइल, C2H5, C2H5। इतना समझा मैंने क्या किया? Yes. Yes, sir. एनी डाउट इन दिस? No. No, sir. आज नई नई आवाजें सुनने में। एनीबॉडी हु इज जॉइनिंग? ये सब वापस एक्सप्लेन करना सर, मेरा डिवाइस खराब हो गया तो मैं वापस ज्वाइन किया। ओह माय गॉड। ओके, ये देखो सेंट्रल कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, इसको दो मिथाइल ग्रुप और दो इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, इसका मतलब ये है नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ उसको एक्सपैंड कर दिया। देख, ये कार्बन एटम को दो मिथाइल और दो इथाइल अटैच कर दिया, सिंपल। ओके बेटा? हाँ नहीं सर, समझा समझा। पक्का? ओके, हाँ वेरी सर, गुड समझा। वेरी गुड। अच्छा, नाउ गाइस just can you make an attempt to find the longest carbon chain over here? You cannot, मतलब it's not easy because you are just beginning. ये C2H5 को further तोड़ना पड़ेगा ना। This is equivalent to what? देख बड़ा, CH3 CH2 C, CH2 CH3 CH3 CH3। तुमको समझा मैंने क्या किया? अगर नहीं समझे तो सीधा बोलो नहीं समझा। नहीं समझा। नहीं समझा, No, वेरी sir. नहीं समझा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। C2H5, what is C2H5? It is CH3 CH2 2C and 5H H5, है ना? Yes, sir. ओके, इसको मैंने एक्सपैंड करके यहाँ पे लिखा, इसको मैंने एक्सपैंड करके यहाँ पे लिखा। कुछ गलत किया? नहीं, sir. कुछ गलत नहीं किया। अब आप लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ सकते हो कंटिन्यूस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, कुछ भी कर सकते हो। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो रही है कंटिन्यूस? ये वाली, और ये दो साइड चेन। Yes, sir. अब इसका आईयूपीएसी नेम आप ढूंढ सकते हो। इट विल बी 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइ 1 2 3 4 5 पेंटेन। Am I right or am I right? Yes, sir. Yes, no, maybe, समझा नहीं समझा? Yes. हाँ सर, समझा। 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 का बेटा मैंने एक एक स्टेप आपको स्लोली समझाया, मैंने एरो भी बना के दिए है। ये लिख लो बेटा प्लीज, दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू, या पहली बार पढ़ रहे हो? First time. फर्स्ट टाइम बेटा। ठीक है, डन। Yes, sir. लिख लिया बेटा? हो गया। अच्छा अच्छा, मैंने तुमको एक और देना है, ऐसा ही सॉल्व कर पाओगे? Yes, sir. कोरोना बोर्ड वरून तुम्हाला कळाला का हे आपण काय केलंय? आपण फक्त साइड चेंज एक्सपांड केली आणि त्याचा जे कंप्रेस्ड वर्जन होता त्याला एक्सपांड करून मग नंतर आपण त्याला आययूपीएसी नोमेनक्लेचर केला।
कड़ा लगा बाळांनो? यस सर, बट इथाइल का कैसा होगा? इथाइल C2H5 ना, उसको मैं एक्सपैंड करके कैसे लिखता हूँ? CH3CH2, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, सिंपल। हाँ नाम चलो एक्सपांड दिस स्टेप बाय स्टेप, एक साथ सब चीजें मत करो बेटा, स्टेप बाय स्टेप आपको दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो जहां सी 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 दिख रहा है उन सबके बीच में लाइन लगा देने का, दैट इज द चेन, ठीक है। इसको मुझे एक्सपैंड करना है। C2H5 को कैसे एक्सपैंड करेंगे? CH3CH2, यहां से शुरू कर, ये इस वाले से CH CH2, इसके साथ 2 CH3 अच्छा अटैच्ड है, तो एक ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा। ये देखो इसके साथ 2 CH3, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसके बाजू में CH2, इस CH2 के बाजू में क्या है? CH है, उस CH को क्या अटैच्ड है? C2H5, C2H5 अटैच्ड है ऐसे, C2H5 अटैच्ड है। उसके बाद क्या है? कार्बन, उस कार्बन के साथ 3 CH3 अटैच्ड है, CH3 यस और नो? यस सर। थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत हाँ डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सर बोलो बेटा सर बोलो सर बोलो। हम लोग ने जो C2H5 लिखा है, वो अगर हम लोग फर्स्ट स्टेप में अगर अपने को समझे तो हम लोग उधर ही एक्सपांड नहीं कर सकते क्या? इधर नो नो नो, फर्स्ट स्टेप में। हाँ, जो हमने फॉर्मूला बनाया है ना सर, फॉर्मूला, तो हाँ उसमें डायरेक्टली अपन एक्सपांड करके लिख सकते हैं ना, C2H5 की जगह 3 CH3 माइनस CH3 और CH2। नहीं, दिस इज द गिवन क्वेश्चन, आपको सेकंड स्टेप में दिखाना पड़ेगा ही ऐसा, ये तो गिवन था बेटा। हाँ, सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में आप बोल रहे हो यहाँ पे मैं CH3 CH2 कर दूं, चलो ठीक है, हाँ कर दिया मैंने CH2 CH3, ठीक है। आप C2H5 पूरा लिखो या फिर CH3 CH2 लिखो, वन एंड द सेम थिंग। ओके संस्कार? ओके सर। ठीक है। अच्छा अब लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी आप जाओगे इट्स गोइंग टू बी 6। मैंने कल आपको क्या बोला था कि हमेशा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट चेन यूज करना ताकि आपको इजी पड़े, एंड चूज द स्ट्रेट चेन इन सच अ वे दैट द साइड चेन इज लेस कॉम्प्लिकेटेड। जो साइड चेन है वो लेस कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 इजी है, 1 2 3 4 5 6। अगर आपने इसको लॉन्गेस्ट चेन चूज किया, ये साइड चेन दिखा तुमको, फिर अगर मैंने इसको स्ट्रेट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन चूज कर लिया तो ये जो साइड चेन होगा ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यस सर। है यस ना? और अगर मैं इसको चूज करता हूं तो साइड चेन्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नॉर्मल इथाइल और मिथाइल चेन रहेंगे। बट अगर मैंने इसको चूज किया तो आइसोप्रोपाइल हो जाएगा, ऑलवेज अवॉइड दैट। So the longest continuous carbon chain is going to be this. One side chain, another side chain, another side chain, another side chain. यहाँ पे इथाइल इथाइल साइड चेन ही रहेगा। पोजीशन यहाँ से करने का 1 2 3 4 5 6। नाम क्या हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे? 3 इथाइल, 2,2,5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। नहीं, हाँ, मे बी, क्या? यस सर, मिल गया। यस सर वही है। यस सर। पक्का? लेकिन समझ में आया कैसे एक्सपैंड किया मैंने उसको? यस हाँ सर। अच्छा अच्छा, ओके।
थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी में घुसे प्लीज। यस सर। H एक मिनट, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ बेटर एग्जांपल सो दैट यू अंडरस्टैंड। थोड़े बड़े बड़े एग्जांपल हैं। एक क्लोरीन एज अ सब्स्टिट्यूट तुम लोग को सीखा है 10th स्टैंडर्ड में, साइड चेन में अगर क्लोरीन आया तो? सर सुना तो था पर याद नहीं है। नहीं? ओके। था सर, क्लोरीन था। क्लोरोमीथेन, ये वेसेन, ऐसा सब? यस रुको मैं सिखाया है सर। एक दो में सिखाता हाँ हूँ, सर। बताता हूँ, उसके बाद में बेसिक आइडिया दिया था। ऐसा कंपाउंड देखा तुमने जहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह एक हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट आ जाएगा? लाइक ओवर हियर दिस इज क्लोरीन। हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 1 2 3 4 5। सो दिस इज क्लोरोपेंटेन और अदर 2 क्लोरोपेंटेन। साइड चेन कहाँ पे है? सेकंड पोजीशन पे। क्या है साइड चेन? क्लोरीन है। एंड दिस कार्बन इज दिस इज पेंटेन। नहीं? हाँ। यस सर। So, यस टेंथ में Yes, मैं sir. 10th में किया है, मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर यहाँ पे यस 2 सर। तो ये क्या हो जाएगा? 2,2 डाइक्लोरोपेंटेन, है ना? यस हाँ सर। H H। आपको पता है कभी कभी क्या होगा, कभी कभी ना आपको साइड चेन को भी नॉमेनक्लेट करना पड़ेगा, बिकॉज साइड चेन मैंने आपको जिससे बताया था, यहाँ पे देखो एक बड़ा सा साइड चेन आ रहा था, अगर मैंने वो लॉन्ग चेन अगर लिया होता तो कभी कभी आपको साइड चेन को भी नॉमेनक्लेट करना पड़ेगा। साइड चेन को नॉमेनक्लेट करके तब जाके आपको बाहर उसका ये लिखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ऐसे कभी किए हैं एग्जाम्पल? नो सर। नहीं किए हैं। वुड यू लाइक टू ट्राई सम? यस सर। H, just hold on. मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वो आप ट्राई करना, उसके बाद अपन के बढ़ें। ये कल बताया था मैंने, रिमेम्बर? ऐसे लाइन और डैश स्ट्रक्चर्स। यस This is a bit complex structure. I want you to think over it. Carbon, 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 carbon। ठीक है, जहां जहां मैंने सर्कल बनाया वो क्या है बेटा? वो कार्बन है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ रहा है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो नॉर्मल वाले में, देन यू कैन नॉमेनक्लेट, नो इश्यूज एट ऑल। ये ऐसा ऐसा आपको प्रॉब्लम है, सीधा साइड चेन बना के खत्म। CH3, ये CH2 रहेगा, बिकॉज देखो कार्बन है, दो वैलेंसी सेटिस्फाइड है, जो नॉट सेटिस्फाइड है उसमें क्या डाल देने का? क्या डाल देने का? बोलो ना।
यहाँ कार्बन है, इस कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया है, इसके साथ बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड बनाया है, तो उसका 2 बॉन्ड्स बाकी है ना, बिकॉज कार्बन का वैलेंसी 4 है, राइट? हाँ सर। सर तो जो 2 बॉन्ड्स बाकी है वहां पे क्या ऐड करने का? हाइड्रोजन। क्या ऐड करने का? हाइड्रोजन। क्या बोलने का तुम लोग, बहुत सैड बच्चे लोग बात ही नहीं करते। देख, ये वाला यहाँ बनाया, ये वाला ये बनाया, ये वाला है, अब इस पे मैं आया, इस पे क्या है? CH2 ऊपर बनाया है, उसमें कुछ देखो, CH2 ओवर हियर, CH2 लास्ट वाला CH3। ओके, ठीक है, यस सर। यहाँ पे था ना ये, हाँ। अभी किधर आएगा? इधर CH2, इसके नीचे यहाँ पे CH2, CH3, CH3, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे CH, इसके बाद यहाँ पे CH2 एंड लास्ट में CH3। लुक एट द डायग्राम, इट्स सो बिग। वो इसलिए वैसा डैश डैश में बनाया था पुणे, देखो इसको ऐसा लाइन वाले में बनाते तो छोटा लगता है, बट इसको मैंने एक्सपैंड किया, यहाँ पे कार्बन 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 ऐसा किया, तो ये कर लिया। अब आई वांट यू टू नॉमेनक्लेट दिस कंपाउंड, कम ऑन। कार्बन एटम, 10 वाले कार्बन एटम्स के अल्केन को क्या बोलते बेटा अपन? डेकेन। डेकेन। 11 को? डोडेकेन। 12 को? 13 को? ट्राइडेकेन। नहीं, छोड़ दो। मेरे हिसाब से लॉन्गेस्ट चेन ये आ रहा है, 8 कार्बन आइटम्स। तुम लोग को क्या आ रहा है मुझे नहीं पता। ये आ रहा है? यस यस। यस यस। अच्छा, अब साइड चेन्स कौन कौन सा है मुझे वो जानना है आप लोग से। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8। पेरेंट इज ऑक्टेन, ये तो पता है। एक साइड चेन 4th पे है, एक साइड चेन 5th पे है। 5th पे देखो कितना कार्बन एटम्स का साइड चेन है बेटा? 3। इट इज C3H7। व्हाट इज दिस C3H7? प्रोपाइल। ये क्या है? प्रोपेन। इसमें से 1 हाइड्रोजन लेस किया तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन। प्रोपाइल। प्रोपाइल बनेगा कि नहीं? यस। एक कालच मी तुम्हाला शिकवलं होतं की अल्केन आणि अल्काइल मध्ये काय डिफरन्स असते आणि तुम्ही विसरले. दिस इज व्हेरी सॅड यार, बट दैट्स ओके, मे बी यू आर शाय. ठीक है, सो दिस इज प्रोपाइल ग्रुप. यस सर। यस सर। अच्छा, दिस इज ऑल्सो प्रोपाइल ग्रुप. प्रोपाइल ग्रुप. सर हाँ बेटा बोलो. सर मेरे को आंसर है 4,5 प्रोपेल डाइऑक्टेन। आए, क्या बोल रहे हो बेटा? 4,5 4,5 प्रोपेल डाइऑक्टेन। डाइऑक्टेन. ऑक्टेन तो एक ही है बेटा, डाइऑक्टेन कैसे आएगा? ये देखो, 4th पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल है, 5th पोजीशन पे नॉर्मल प्रोपाइल है. ये देखो स्ट्रेट चेन है ना, यहाँ पे स्ट्रेट चेन है क्या? नहीं। पक्का? यहाँ देखो ऐसा दिया है ना ये. यस सर एक 4 आइसोप्रोपाइल. आइसो पता तुम लोग को?
4,5 propyl. There's a difference between isopropyl and propyl. Propyl octane, इसका नाम ये रहेगा. Now my question is, do you know what is the iso position and the neo position? Yes or no? Yes, sir. Yes, पता है. नो सर. No, sir. अच्छा ठीक है, ये लिख लो, ये लिखो, फिर मैं आपको समझाता हूँ, सिखाता हूँ. ये लिख लो. सर. हाँ बेटा बोलो. सर आइसोप्रोपाइल कैसे आया? आइसोप्रोपाइल कैसा है, मैं आइसोप्रोपाइल क्या है वो आपको बताऊंगा, ठीक है. यहाँ पे ना, अगर आप जो क्वेश्चन दिया था उस पे देखो, यहाँ पे दिस इज अ स्ट्रेट चेन साइड चेन, एंड यहाँ पे आइसो वाला पोजीशन है शोन, इसलिए मैंने आइसो प्रोफाइल लिखा. आप पहले ये लिख लो, फिर मैं आपको आइसो वगैरह नियो वगैरह बता. ये लिख लिया बेटा? यस सर. कैन आई इरेज दिस? Yes. सर जब एग्जाम में एक सवाल आएगा तो डायग्राम आएगा ना हमको? हाँ बेटा हाँ, ये लाइन वाला डायग्राम भी आ सकता है, ये नीचे वाला डायग्राम भी आ सकता है, आपको सब हैक करते हैं आज से. एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन. Iso position. This is your iso position. This is your neo position. This is your n मतलब normal. And this is your iso configuration. आपके सामने तीन टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है, एक नॉर्मल, एक आइसो और एक नियो. जब भी second carbon atom pe there is a branch and 3 are in straight chain and 1 is at the branch at second, that is called as iso. When 3 are in straight chain and 2 are at branches in the middle, it is called as neo position or neo configuration. This is also called as neopentane. This is also called as isobutane. Common name बता दूं, this is your N-butane. But IUPAC nomenclature क्या हो जाएगा बेटा? 2,2 dimethyl propane. इसका तो वही रहेगा ब्यूटेन. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 methyl propane. देखो आईयूपीएसी और कॉमन नेम में फर्क है. आईयूपीएसी नाम पहले वाला क्या हो जाएगा? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, बट उसका कॉमन नेम क्या है? नियोपेंटेन. क्यों नियोपेंटेन क्यों बोला है? बिकॉज टोटल कार्बन एटम्स कितना है उसके अंदर? 5. कॉमन नेम अगर देखा जाएगा तो, और पोजीशन उसका कैसा है? नियो पोजीशन है. ठीक है. सिमिलरली नीचे टोटल कार्बन एटम्स कितना है बेटा? 4, तो उसको हम लोग कॉमन नेम में क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटेन. बट अगर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना रहेगा तो 2 मिथाइल प्रोपेन. थोड़ा आइडिया है आइसो और इसके बारे में? Yes. आइसो पोजीशन एंड नियो पोजीशन यस सर. पक्का? Yes. तो ये जो पहला वाला एग्जांपल था उसमें ये कार्बन एटम को इस तरीके से अटैच था ना, वो प्रोपाइल ग्रुप, इसलिए अपन ने उसको आइसो प्रोपाइल बोला. ये लिख लिया? यस सर. अच्छा अच्छा. एक डिफिकल्ट वाला दूं क्या? थोड़ा सा ट्रिकी. हाँ सर. तुम लोग गूगल पे सर्च करके तो नहीं कर रहे हो ना बेटा? नो सर. अच्छा. I don't know how many of you all will be happy to solve this.
एक मिनट, solve this. All the best. टेंशन मत लेना, नेक्स्ट। जहां जहां मैं सर्कल बना रहा हूँ वहां कार्बन है। जहां जहां मैं सर्कल बना रहा हूँ सिर्फ वहां पे कार्बन है। जहां पे F लिखा है वहां पे क्या है बेटा? व्हाट डज F मीन इन केमिस्ट्री? फ्लोरीन। थैंक गॉड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करते हैं आपके कन्वीनियंस के लिए। इस वाले से शुरू करता हूँ, ठीक है? यहां से शुरू करता हूं। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, पहले देखो, कॉपी बाद में करना। मैं जानबूझ से थोड़ा स्पेशियस लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। और कुछ ज्यादा स्पेशियस ना होता है कि मेरे को बोर्ड कम पड़ जाए। एक तो मैं वैसे टेढ़ा मेढ़ा बोर्ड कम से थोड़ा ज्यादा कर लिया, इसमें थोड़ा नीचा। बट दिस इज हाउ यू विल डिकोड दिस। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, आंख बंद करके पता चल रहा है ये है, मतलब सी आंख बंद करना इज जस्ट अ मुहावरा बेटा, सच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ए बेटा, कार्बन एटम 13, व्हाट विल यू कॉल दिस अल्केन? ट्राइडेकेन। You will call it as tridecane. Excellent. अब देखो साइड चेन्स कहाँ पे लगा है, एक तो यूराई और एक यूराई। तो यहाँ से तो हम करेंगे नहीं नेम, यहाँ से करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली खुला दिख रहा है। यहाँ से पास में है 1 2 3 4 5 6 7, फिफ्थ और सेवेंथ पोजीशन पे है। फिफ्थ और सेवेंथ पोजीशन पे है। फिफ्थ पोजीशन पे तो इथाइल है जो क्लियर है, जो सिंपल है, उसका कोई वांदा नहीं। बट सेवेंथ पोजीशन पे देखो लफड़ा है बेटा। सेवेंथ पोजीशन पे ब्यूटाइल ग्रुप है, 4 कार्बन एटम्स है कि नहीं? तो ब्यूटाइल हुआ ना ये। हेलो। अच्छा, बट उस ब्यूटाइल में 2 फ्लोरीन अटैच्ड है। यस। तो सेवेंथ पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है बेटा? 1,2 डाइफ्लोरो ब्यूटाइल। डाइफ्लोरोब्यूटाइल ब्रैकेट क्लोज्ड। सेवेंथ पोजीशन पे 1,2 डाइफ्लोरोब्यूटाइल इज द साइड चेन, ठीक है? उसके बाद 5 इथाइल, फिफ्थ पोजीशन पे इथाइल है ना? 5 इथाइल ट्राइडेकेन। यस, नो, मे बी? यस। थिंग्स आर सर नॉट हम लोग ने डिफिकल्ट, वी जस्ट कॉम्प्लिकेटेड। हाँ बेटा, बोलो बेटा। सर हम लोग ने जो ब्रैकेट में 1,2 लिखा है, हाँ, तो वो किधर से लिखा? वो किधर से निकाला? वो मैंने इसका नोमेनक्लेचर किया बेटा। ये जो ब्यूटाइल ग्रुप था 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है, मतलब ब्यूटाइल ग्रुप है। उस ब्यूटाइल ग्रुप में पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2 पे क्या अटैच था? फ्लोरीन। कितना? 2। तो 1,2 डाइफ्लोरोब्यूटाइल। सेवेंथ पोजीशन पे ये साइड चेन। तो मैंने क्या किया, सेवेंथ पोजीशन पे जो साइड चेन है उसका भी नोमेनक्लेचर किया, तो उसको मैंने ब्रैकेट में लिखा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना आज कि साइड चेन का भी नोमेनक्लेचर करना होगा हमको। So this is what we will, this is how it comes. I don't want you to be relaxed. मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि एग्जाम में नहीं आता है
तो फिर बहुत गलत होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ टीचर। Is the external voice disturbing you? डिस्टर्बेंस कम हुआ बेटा? यस सर। हाँ, that Bide is doing something with the taki pani wala. I stay on the second floor, so the voice is very much susceptible. Yeah, what was I telling? I completely forgot. Please tell me. सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ हाँ हाँ, ये एग्जाम में बहुत कम चांसेस है, ऐसा ऐसा नहीं आता एग्जाम में, बट एंट्रेंस के लिए याद रखो बेटा, ठीक है? अगर आपको अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए जाना है तो एंट्रेंस में ऐसे एग्जाम्स आप कर, ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे, इसलिए आपका रैंक बढ़ेगा, इतना याद रखो। आई डोंट नो हाउ मच डिड यू अंडरस्टैंड मी रैंक एंड ऑल, बट दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल, डोंट वरी, इन द लॉन्ग रन। और अगर किसी को भी कुछ भी नहीं समझा है प्लीज अभी पूछे मुझसे। सर अगर हम लोग को ऐसे में एक और एग्जाम्पल मिल जाएगा तो और अच्छा होगा, है ना? मैं भी वही सोच रहा था। अब ऐसा और 2-3-2। क्या बोल रहे बेटा? हाँ मैं वही ऐसा बोल और रहा हूँ। 2-3-2 इसी टाइप। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बट ये लिख लिया आप लोग ने, इसको रब कर दो। हाँ बोर्ड दिख रहा है? यस सर। बोर्ड दिख रहा है? Do you need the light, guys, or is it visible? विजिबल है। એવું છે? હમ. चलो इसको एक्सपैंड करो और इसका आईयूपीएसी नाम लिखने का कोशिश करो। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट जितना दिख रहा है वो। दिख रहा है बोर्ड? नहीं सर, ब्लर है, ब्लर। यस सर, अब ठीक है। अच्छा, लाइट का जरूरत नहीं है ना अभी? बिना लाइट के भी दिख रहा है ना बेटा? अच्छा दिख हाँ 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 सर। मेरे हिसाब से मैंने खुद अभी ऑन द स्पॉट इसको सॉल्व किया है, तो मेरे हिसाब से ऐसे आएगा। देखो बेटा, जब आप इसको एक्सपैंड कर रहे हो ना, यू हैव टू टेक केयर कि कार्बन की सब वैलेंस ही सैटिस्फाई होने चाहिए, हाँ? या करेक्ट। सबको ऐसे आया? देख भाई, CH3, CH2,
CH, इस CH के साथ Cl है, ठीक है, इस CH के साथ Cl है, कार्बन की वैलेंस सेटिस्फाइड है, 1 2 3 4 4 बॉन्ड है, वेरी गुड। नेक्स्ट आओ कार्बन, सिंगल कार्बन, उसके साथ Cl और C2H5 दोनों अटैच्ड है, फिर वो अटैच्ड होगा इस CH को। नाउ इस CH के साथ CH3 अटैच्ड है ऊपर एंड CH3 CH2 CH3 आगे, सबकी वैलेंस सेटिस्फाइड है। दिस इज हाउ आई गेट इट। Did you get it the same way? Did you understand it? What did I do? Or do you want one more explanation? There is no harm in asking again, na beta, please. So one more explanation. Okay. ये कार्बन यहाँ पे आया, ठीक है, ये वाला यहाँ पे आया, ये वाला ये रहा, ये क्लोरीन यहाँ पे है, ये कार्बन ये रहा, इस कार्बन के साथ ये क्लोरीन अटैच्ड है और ये वाला ग्रुप अटैच्ड, ये C2CH5। फिर उसके बाद क्या है CH, ये वाला, इसके साथ क्या अटैच्ड है CH3 एंड CH2 CH3। इज इट इजी टू इमेजिन नाउ? मैंने जब एरोज बना दिया, Yes sir. या फिर मैंने इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया? हेमाल को बताओ, इजी है कि मतलब अभी समझ में आया कि नहीं? हाँ yes sir. हाँ सर। अच्छा अच्छा। एनीबॉडी हु इज न्यू टुडे, जो पहली बार आया है लेक्चर में, जिसको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है कि आदमी बोल क्या रहा है? ऐसे नहीं है ना? चलो वेरी गुड। इसका नाम बताएं मुझे, चलें। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 थर्ड पे मिथाइल पे फोर्थ पे इथाइल। जी बोलें। फाइव कॉमा 4 डाइक्लोरो 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। मैं राइट? भाई क्लोरो CE से पहले आता ना, इसलिए पहले क्लोरीन का लिखना पड़ेगा ना। 2 क्लोरीन है 5 पोजीशन पे और 4 पोजीशन, सॉरी 4,5 बोलो उसको, 5,4 ने 4,5 डाइक्लोरो 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। अरे नहीं यस सर। नहीं, हाँ हाँ अच्छा अच्छा। हैं? ए भाई माइक बंद करो। ये बेटा अल्कीन्स का किया है क्या हमने एग्जांपल? नो नो सर। Hold on, I'm just searching for a good example for you. केला, ये रब करूं बोर्ड पे से? यस डर लग रहा है, मतलब बोर हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। अच्छा सर इस क्वेश्चन में हमें एक्सपांड करने का है। वेरी गुड। मैंने आपको IUPAC नेम दिया है, आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ये देख करके ट्राई कर सकते हो। यस सर। चलो ट्राई। हेक्सेन है,
हेक्सेन है तो सबसे पहले 6 कार्बन एटम्स को लाइन अप कर दो स्ट्रेट चेन में। सिंपल सी बात है, हेक्सेन है तो 6 कार्बन एटम्स लाइन अप हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जो पोजीशन दिए हैं वहां पे डंडी पाड़ दो, 2 3 4 5, 5 पे 2 बार है। सर मेरा भी वही है। और क्या है? मिथाइल। खत्म। 2,5,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। इजी है, ये वाला ज्यादा इजी है, पहले वाला ज्यादा इजी है? ये वाला ज्यादा इजी है। ये वाला ज्यादा इजी। जब आईयूपीएसी दिया रहेगा बस उसको एक्सपैंड करना है, राइट? राइट सर। अच्छा बेटा, अच्छा, ओके बेटा। एक देता हूं मैं ट्राई करने के लिए, आप देखें कर। कितना सुंदर है ना बेटा ये? सुंदर है कि नहीं है? बेचारों को जबरदस्ती सुनना पड़ रहा है। हाँ है भाई। सर जो 2 लाइन है वो आपसे गलती से बनी है कि आपने बनाई है? नहीं भाई, मेरे से गलती कभी नहीं, मैं गलती से कभी गलती नहीं करता, मेरा वचन ही है शासन। दैट इज रिप्रेजेंटिंग अल्कीन बेटा, ठीक है? ये अल्कीन्स पता है तुम लोगों को? लेकिन अल्कीन्स और डबल बॉन्ड। यस सर, डबल बॉन्ड वाले। अल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर किया है ना 10th में कि नहीं किया है? किया है। हाँ तो ट्राई करो फिर। चलो इसको एक्सपैंड करो। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन। Am I right? ये देखो, ये वाला कार्बन यहाँ पे आया, ये वाला यहाँ पे आया, तो ये वाला क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया यहाँ पे। फिर ये वाला यहाँ पे आया, फिर ये वाला कार्बन यहाँ है। ये वाला जो कार्बन है वो ये है, और ये जो 3 है ये क्या है? ये 3। मैं ऐसे एरोस बना के इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ क्या? समझा क्या तुमको? हाँ सर समझ लो। अच्छा अच्छा, अब इसको नेम करो, नंबर्स दो, और डबल बॉन्ड का पोजीशन भी बताना होता है, पता है ना? डबल बॉन्ड का पोजीशन बताना होता है अपने को, नहीं? नो सर। नो सर एक बार बताइए। मैं बताएगा बेटा, मैं बिल्कुल बताएगा। ये एरोस रब कर दो, तुमको इजी पड़ेगा समझने में। हाँ देखो, generally we will number from that side such that the side chain gets the lowest number. Now in case of alkenes, our priority is the double bond. You should number from that side such that the double bond gets the least number. नहीं, ये देख बेटा, अगर ये अल्केन होता, तो मैं यहां से नंबर करता। क्यों? बिकॉज साइड चेन को लीस्ट नंबर मिलता, 1 2 10 सो ऑन, राइट? बट यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मेरा प्रायोरिटी है डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो मैं यहाँ से नंबर करूंगा 1 2 3 4 5 6। 6 है, राइट? यस सर। यस सर। कितना साइड चेन्स है? 1 2 3, 3 साइड चेन्स है ना? यस सर। डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे बेटा? सेकेंड पोजीशन।
कौन सी पोजीशन पे है? सेकेंड पोजीशन। सेकंड। देख 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है ना, तो लोएस्ट नंबर कौन सा उनमें से? 2, तो 2 पे सेकेंड पोजीशन। ठीक है। अच्छा 2 पे मिथाइल है, 5 पे 2 मिथाइल, 2,5,5 ट्राई मिथाइल, ये करेक्ट है? यस हेक्स 2 ये अल्केन नहीं है, अल्कीन है, तो ये ANE में नहीं कटेगा, ये ENE में एंड होगा। और 2 बीच में कहां से आया? बिकॉज सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। यू कैन राइट इट लाइक दिस, hex2ene, और यू कैन राइट इट एज 2-hexene, 2-hexene। या तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर ट्राइमिथाइल 2-hexene लिख सकते हो। आई वुड से डू नॉट राइट दिस बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC स्टैंडर्ड्स ये यूज होता है, hex2ene ऐसे होता है। वो गलत नहीं है बेटा, दिस इज नॉट रॉन्ग, ये पहले यूज होता था, अब लेटेस्ट hex2ene ऐसे लिखते हैं, hex2ene। दिस 2 is representing the position of the double bond, the position of the double bond। थोड़ा बहुत समझा बेटा? यस सर, यस समझा। सर। अच्छा एक और दूं आपको, आप लोग खुद से करना पसंद करोगे? हाँ सर। यस सर, पक्का? लॉक किया जाए। मैंने इसमें रब कर देना, लिख लिया तुमने नाम? मशीन बंद ट्राई करो। ये चलो ट्राई दिस। चला मुलांनो चला चला, शाळेला जाऊया चला चला। Always remember, the longest carbon chain in alkene should contain the double bond. Longest continuous carbon chain में double bond आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं उसका। मशीन शुरू कर दे। कार्बन कार्बन कार्बन, सिंपल है तो कार्बन कार्बन। चलिए यहाँ से शुरू, CH3 CH2 CH2, ये CH डबल बॉन्ड CH2, आगे CH2 CH2 CH2। यार ये इस पे ध्यान देने का, इस पे ध्यान देने का, क्या बोलते तो भी वैलेंसीज पे। हाँ भाई, इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या है, कोई मुझे बता सकता है प्लीज? लॉन्गेस्ट चेन बताइए मुझे इसमें। स्ट्रेट वाला, आए स्ट्रेट वाला बस। 5 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन, हेप्टेन है ये। दिस No, इज द sir. लॉन्गेस्ट चेन? नहीं? नो। अच्छा 1 2 3 4 5, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। Why is this the longest chain and not the previous one? ये लॉन्गेस्ट चेन क्यों नहीं है और ये लॉन्गेस्ट चेन क्यों है? क्यों? बिकॉज इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, इस वाले में डबल बॉन्ड आ नहीं रहा था ना, वो साइड चेन में चला जा रहा था। हमको अल्कीन के लिए डबल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन में चाहिए, समझा क्या रे गाइस? यस सर। अच्छा अच्छा, अभी पोजीशन यहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। सेकेंड पोजीशन पे साइड चेन है, कौन सा साइड चेन है बेटा? ये 3 कार्बन आइटम्स, प्रोपाइल। वेरी गुड। 2 प्रोपाइल फर्स्ट पोजीशन पे है ना, बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा ये? पेंट-1-ene। वेरी गुड। आप या तो पेंटीन लिखो या फिर पेंट-1-ene, दोनों ही करेक्ट, दोनों ही करेक्ट। ये बेटा ये पूरा नाम नहीं है, या तो पेंटीन या फिर पेंट-1-ene। चलो आई वुड प्रीफर आप पेंट-1-ene ही लिखो, ताकि आपको बाकी सबके लिए भी आदत रहेगी उसको लिखो।
पेंट वन इन, 2 प्रोपाइल पेंट वन इन, समझा कि नहीं? यस सर। तुमने मुझसे समझा। संस्कार क्वेश्चन पूछा था, हायर साइड चेन्स आएंगे कि नहीं इथाइल एंड प्रोपाइल, देखो कितने सारे आ गए हम लोग के एग्जांपल्स में, है ना? हाँ सर। अच्छा, ठीक है। So whatever we have discussed today, something new it was. Did you understand? Will you be able to solve any such questions if given to you? Yes. Yes. Yes, sir. Can I rub this? Yes, sir. यस सर। So, थोड़ा असाइनमेंट ले लें आप। सर पेंट वन ई क्यों है सर, पेंट टू इन क्यों? बिकॉज फर्स्ट और वाले में सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसमें से लोएस्ट नंबर कौन सा है? 1, तो इसलिए 1 फर्स्ट को अपन कंसीडर करेंगे डबल बॉन्ड। ठीक है बेटा? Yes, sir. दिख रहा है बोर्ड पे मैंने जो थोड़े बहुत मुर्गी के निशान बनाए हैं? ये डबल बॉन्ड है, दिख रहा है सर। सेकंड में डबल बॉन्ड है यहाँ पे। हाँ, तो दिस इज योर असाइनमेंट फॉर टुडे, ये कर लेना, ठीक है? आई थिंक आई शूटेड अप द क्लास अ बिट, बट आई एम सॉरी। इट्स ओके ना, वैसे भी तुम लोग कुछ काम धंधा है नहीं ना, थोड़ा लेक्चर एडिशनल कर लोगे तो कुछ गलत नहीं है ना बेटा? हाँ सर। ठीक है, सो आई विल सी यू सून। ओके गाइस? सर 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 यस 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 बेटा बोलो। क्वेश्चन 3 में बॉन्ड देके क्लोरीन है ना, यार सिर्फ अपनी नेमिंग के लिए क्लोरीन डाल रहा है। हाँ, यहाँ पे बॉन्ड देखिए, मतलब इस कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच्ड है एक हाइड्रोजन की जगह, मतलब साइड चेन में क्लोरीन है, ठीक है? यस सर। Okay guys, fine, let us see you in the next class then. Bye bye, take care, stay safe. Peace. बाय सर। बाय सर, पीस आउट। Peace out, oh my god. माधुरी मैडम सो गए क्या?